नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। मैं हूं अवतार। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे इफ के साथ में, और उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ टास्क दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो कर लिया होगा या करने की कोशिश की होगी। जिससे हो गया वेल एंड गुड, जिससे नहीं हुआ है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। हमने क्या बताया था, हमने ये बात बोला था कि अगर हमें, ये हमने लिया था कि अगर नंबर ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो यहाँ पर स्टेटस आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50। मींस ये मार्क्स जो नंबर है हमारे, ये अगर 50 के बराबर है या 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अदरवाइज यहाँ पे लिखा आना चाहिए लेस देन 50। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये 50 से बड़ा है तो यहाँ पर लिखा रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 50। और अगर ये 50 भी हो तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। लेकिन 49 जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पर लिखा आएगा लेस देन 50। तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर लगा के इस काम को किया था। हमने चेक करवाया था कि ये वाला जो शेल एड्रेस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 के या नहीं। अगर है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 50, वो रिटर्न में आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 50। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी यही सेम रिजल्ट मेरे को अचीव करना था, लेकिन मेरे को अब की बार जो ऑपरेटर इस्तेमाल करना है वो लेस देन इक्वल टू इस्तेमाल करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इफ ही लगाना है। और ऑपरेटर ये वाला शेल को हम चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू किसके, 50 के। अगर लेस देन इक्वल टू 50 है तो क्या लिखा आना चाहिए, लेस देन 50 लिखा आना चाहिए। हमने बताया था, बस आपको ट्रू वैल्यू को चेंज करना है। मींस जो आपने फॉल्स वैल्यू में दिया था उसको ट्रू वैल्यू में देना है, और जो ट्रू वैल्यू में देना है उसको दिया था उसको फॉल्स वैल्यू में देना है। अगर ये ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 50 हुआ तो यहाँ लिखा जाएगा लेस देन 50। एल्स में क्या लिखा जाएगा, ग्रेटर देन 50। इट्स सिंपल। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके या फिर मेरे ईमेल पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। और अगर आप कंप्लीट एक्सेल सीखना चाहते हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। आपको कहीं किसी चैनल पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी डाउट होंगे मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा एक्सेल सीखने के लिए। आपको कोई भी डाउट होता है आप एनी टाइम मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। आप सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, मैं आपको बेसिक टिल एडवांस एक्सेल सिखा दूंगा। और उसको सीक्वेंस वाइज देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक और टास्क आपको दिया था। दूसरा टास्क में हमने बोला था कि आपने यहाँ पर एक यूज ये निकाल रखा है नॉट इक्वल टू 50। हमने ये बोला था कि अगर ये मार्क्स हमारा 50 के बराबर है तो वहां पर लिखा आना चाहिए इक्वल टू 50। अदरवाइज यहाँ पर लिखा आना चाहिए नॉट इक्वल टू 50। तो आपने इसको नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करके कर लिया था कि A9 नॉट इक्वल टू है 50 के, तो यहाँ लिखा आ जाए नॉट इक्वल टू 50। एल्स यहाँ लिखा आ जाए इक्वल टू 50। इसी को हमें, मैंने बोला था कि इसी को इक्वल टू की मदद से अचीव करना है। तो इट इज ऑल्सो सो, बहुत ईजी है, इसको भी हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये वाले मार्क्स इक्वल टू है किसके, 50 के। सॉरी, हमें किसी भी नंबर को इन्वर्टेड कोमा में पुट नहीं करना होता जो जो हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ दे रहे हैं, अदरवाइज उसको टेक्स्ट कंसीडर करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा शेल का एड्रेस है AF9 इक्वल टू है 50 के, तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या रिटर्न होनी चाहिए बताइए, कमेंट में लिख दीजिए। वेरी गुड, इक्वल टू 50। अगर ये 50 के बराबर तो यहाँ लिखा आएगा इक्वल टू 50। ट्रू वैल्यू हमें इक्वल टू 50 शो करानी है, अदरवाइज हमें यहाँ पर दिखाना है नॉट इक्वल टू 50। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो सेम रिजल्ट हमारे पास आएगा जो हमने नॉट इक्वल टू की मदद से किया था पहले, अब हमने उसको किससे किया है, इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से किया है। देखिए सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है जो हमें नॉट इक्वल टू से मिल रहा था। तो ये टास्क थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे, और जिसने नहीं किए थे तो आप इस वीडियो को रेफर करके कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूर करनी है हमें, प्रैक्टिस के बिना हम नहीं सीख पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मार्क्स लिखने हैं और इनको निकाल लेना है। देखने में इजी लगते हैं बट बाद में ये मिक्सचर क्रिएट कर देते हैं, जिस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादा नहीं, एक बार लगा के देख लीजिए बस।
सिंपल नंबर लिखने हैं आपको, रेंज बिटवीन की मदद से कॉपी पेस्ट करा के फॉर्मूले अप्लाई कर लेने हैं सारे ऑपरेटर लगा के। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या सीखने वाले हैं, मल्टीपल इफ विथ नंबर्स। मींस अभी तो बहुत अच्छी बात थी, अभी क्या था कि अभी बस 50 को चेक करा रहे थे, अब मेरे को मल्टीपल नंबर चेक कराने हैं। आपको टास्क मिला है कहीं से कि अगर ये नंबर 70 से ज्यादा है, 70 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा है ग्रेटर 70, ग्रेटर 70 ऐसे लिखाएगा ट्रू वैल्यू में। अगर ये 50 से ज्यादा हो लेकिन 70 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा 50 to 70। एल्स यहाँ पे क्या लिखा आएगा, ये नंबर अगर 30 से ज्यादा है तो यहाँ पर हमें क्या लिखा आएगा 30 to 50, 50 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर ये 30 से छोटा है या 30 के बराबर है तो ये यहाँ पर क्या लिखा आएगा लेस, लेस और इक्वल टू 50, लेसर और इक्वल टू 50, सॉरी इक्वल टू 30। इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये हमारे पास में क्राइटेरिया टेबल है जिसके बिहाफ में हमें यहाँ पर अपना स्टेटस लगाना है। जैसे नंबर 50 है तो ग्रेटर 50 पर अगर होता तो ये हमने क्या दिया है 50 टू 70 दिया है, ग्रेटर 50 पे दिया है। या फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको ग्रेटर इक्वल टू कर लेते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 70। मीन्स अगर ये 70 से ज्यादा हो या 70 के बराबर हो तो भी यहाँ पे क्या लिखा आ जाना चाहिए इक्वल टू 70, ग्रेटर और इक्वल टू 70। अगर ये 50 से 70 के बीच में है मीन्स इसमें 50 इंक्लूड होना चाहिए। इक्वल टू 50 भी है तो ये 50 से 70 के बीच में होगा। एक्चुअली 50-70 के बीच में नहीं, 50 से 69 के बीच में होगा। तो यहाँ पे 69 लिख लेते हैं हम लोग क्योंकि 70 पर तो हमने दे दिया है। नेक्स्ट हमारे पास में इसको भी 30 to 50 हो गया, ये इक्वल टू यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं और 50 जो इंक्लूड होगा वो इसमें होगा तो ये 49 तक हमारा रहेगा। यहाँ हम इसको लेस कर देंगे, 49 तक ही रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ से इक्वल टू हटाएंगे क्योंकि इक्वल टू हमने ऊपर ले लिया। आ जाइए यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या आना चाहिए बताइए इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा आना चाहिए बिकॉज ये इसमें फॉल कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 में, और 70 से छोटा है तो हम यहाँ पर किसमें इसमें लिखा आना चाहिए 50 to 69। इसी तरीके से इसमें क्या लिखा आना चाहिए, ये हमारा इसी में फॉल कर रहा है एक्चुअली, 70 से छोटा है और 50 से बड़ा है तो इसमें भी सेम लिखा आएगा। लेकिन इसमें क्या आएगा लेस और इक्वल टू, लेसर और इक्वल टू और इक्वल टू 30, यही आएगा। तो यही सेम हमें ये ग्रेटर देन 70 में जाएगा यानी कि यहाँ पर लिखा आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 70। तो यही सेम स्टेटस हमें किससे निकालना है, अपने फॉर्मूले से निकालना है बिकॉज वन बाय वन नहीं निकाल सकते हम, हमें दिक्कत है क्योंकि ऐसे बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे इफ। हमेशा याद रखिए जब आप ग्रेटर देन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इस चीज को निकालेंगे तो आपको हमेशा सबसे बड़ी डिजिट से शुरू करना है, मतलब सबसे बड़े नंबर से जो आपके क्राइटेरिया टेबल में जो दिया हुआ है सबसे बड़ा नंबर उससे आपको शुरू करना है। अगर आप ग्रेटर देन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं जो कि अभी मैं निकालने वाला हूँ, मैंने क्या करा लॉजिकल टेस्ट में मैं दूंगा ये नंबर आपको चेक करना है कि ये ग्रेटर देन है किसके, ये आगे से लगाना शुरू करता है इफ ग्रेटर देन है किसके, या ग्रेटर देन है इक्वल टू है 70 के। तो अभी हमें क्या रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ये चेक करेगा कि ये 70 से बड़ा है, अगर 70 से बड़ा होगा तो यहीं पर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करके इफ फंक्शन को बंद कर देगा।
ट्रू वैल्यू क्या रिटर्न करनी है, ग्रेटर इक्वल टू 70। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी लिखेंगे वो रिटर्न में आएगा आपके पास। अभी अब आप देख पा रहे हैं तो ये जो ये वाला नंबर है 70 से बड़ा नहीं है, तो अभी ये आपसे पूछेगा फॉल्स वैल्यू की मुझे बताओ कि मेरे को फॉल्स वैल्यू में क्या करना है। तो आपको फॉल्स वैल्यू में क्या करवाना है, मेरे को एक और कंडीशन चेक करवानी है कि अगर ये 70 से बड़ा नहीं है तो चेक करो कि 50 से बड़ा है या 50 के बराबर है। तो ये जैसी फॉल्स में जाएगा इसको एक और इफ दिखेगा कि मेरे को वैल्यू नहीं दिया आपने इस टाइम, आपने क्या बोला एक और कंडीशन चेक कर लो फॉल्स में आने पे, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई तो फॉल्स वैल्यू में जाएगा। फॉल्स में फिर से इफ लगा दिया आपने और बोला कि ये वाला शेल ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, सारे में ग्रेटर देन लगाना है आपको, किसके 50 के। और मैंने सबसे बड़े नंबर से शुरू करा है देखो 70 से, क्योंकि इससे बड़ा मेरा नंबर मेरी राइटर टेबल में नहीं है। तो मैंने क्या दिया लॉजिकल टेस्ट में, ये नंबर चेक करो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, अगर होगा तो यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। ट्रू वैल्यू क्या है इस टाइम, जो मेरी ट्रू वैल्यू है 50 to 69 लिखा आना चाहिए अगर ये इसने 50 से बड़ा होगा। और सीधी सी बात है 70 से छोटा होगा, क्योंकि अगर 70 से बड़ा होता तो पहला वाला ही नंबर रिटर्न हो जाता मेरे को, या यहाँ पर आता ही नहीं फॉल्स वैल्यू में। तो मैंने क्या करा यहाँ पर मैंने लिखा 50 से 69, आपको ऐसे पुट करना है क्योंकि रिटर्न वैल्यू आपको यही चाहिए। अब अगर ये नंबर 50 वैसे तो ये इसी में फॉल कर रहा है तो ये रिटर्न वैल्यू आ जाएगी और इफ कंडीशन बंद हो जाएगी, लेकिन आपको अगर ये नंबर इससे छोटा होता यानी कि 49 होता तो उसके लिए भी कंडीशन पुट करनी है, क्योंकि ये नंबर चेंज हो सकते हैं, ये नंबर हमारी फिक्स नहीं है। तो हम सब सारी कंडीशन एक ही बार में लिख देंगे और फॉर्मूले को ट्रैक कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली वो कंडीशन को चूज करेगा और ट्रू वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। अब हम फिर से एक और कंडीशन, क्योंकि हमारे पास तीसरी कंडीशन भी है कि अगर ये नंबर मान लो 49 होता तो हम क्या करेंगे, ये इसमें फिल नहीं होता तो ये फिर से फॉल्स वैल्यू में जाता। फॉल्स वैल्यू में जाने के बाद हम क्या बोलते हैं इसको कि एक और कंडीशन आपको देखो, ये फॉल्स वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू इज फॉल्स, तो हम यहाँ पे फिर से इफ लगा देते। इफ लगा के इसको इस वाले को हम लॉजिकल टेस्ट दे देते अपने को कि ये नंबर आप एक बार चेक कर लो कि ग्रेटर देन इक्वल टू है 30 के, अगर है तो ट्रू वैल्यू अब मुझे चाहिए 30 से 49, मैंने बोला था 30 से 49, क्योंकि 50 से बड़ा होता तो इसमें फॉल हो जाता वो ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट ये ट्रू वैल्यू आ गई। अब अगर आपके पास फॉल्स वैल्यू है मतलब और कोई कंडीशन है इससे आगे, तो आप फिर से एक और इफ लगा के उस कंडीशन को देख के उसकी ट्रू वैल्यू देख के कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी मल्टीपल टाइम इफ फॉल्स वैल्यू के अंदर पुट करके चेक करवा सकते हैं। बट अभी मेरे पास में 3 ही कंडीशन थी तो इसलिए मैंने पहली कंडीशन दे दी। ये चेक करेगा हमेशा इफ आगे से स्टार्ट करता है तो ये यहाँ से चेक करेगा कि ये नंबर ये वाला जो शेल है ये ग्रेटर देन 70 है। अगर 70 से ग्रेटर देन मिल गया तो ये ग्रेटर देन 7 ये जो ट्रू वैल्यू है इसी को दे करके और इफ को बंद कर देगा, उससे आगे चेक ही नहीं करेगा, फॉल्स में जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये नंबर 70 से बड़ा नहीं मिला तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स वैल्यू ढूंढेगा कि मेरे को फॉल्स में क्या करना है। तो आपने फॉल्स में बोला कि फिर से चेक कर लो कि ये नंबर ग्रेटर देन 50 से तो नहीं है, हाँ ग्रेटर देन 50 से मिल गया या इक्वल टू मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा 50 से 69 ट्रू वैल्यू। अगर नहीं मिला फिर फॉल्स में जाएगा, फॉल्स में चेक करेगा कि 30 से ग्रेटर तो नहीं है, तो अगर मिल गया तो ये इसको ये रिटर्न करा देगा। एल्स में आप जो भी दोगे क्योंकि इन कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अब जो फॉल्स में दिया होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। फॉल्स में क्या दे रखा है मैंने, मैं बोल रहा हूँ लेसर और इक्वल टू 50 दे दे, सॉरी इक्वल टू 30। इसको इन्वर्टेड कोमा को फॉल्स वैल्यू के बंद कर दिया, देखो मैंने फॉल्स वैल्यू पुट कर दी, इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दिया, 3 बार ब्रैकेट, क्योंकि मैंने इफ 3 बार खोला तो 3 बार मेरे को इफ को बंद करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो आप ये सेम रिजल्ट मेरे को मिलेगा जो मैंने यहाँ से निकाला था। इसका फॉर्मेट पेस्ट कर ले रहा हूँ। फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, पहले कॉपी करेंगे, कंट्रोल एट वी दबाना है तो पेस्ट स्पेशल खुलता है। कंट्रोल एट वी तीनों को साथ में दबाएंगे, पहले कंट्रोल दबा लो, एट दबा लो उसी के साथ में और फिर वी का बटन प्रेस कर दो। देन यहाँ पर फॉर्मेट आपके पास आएगा, एफ दबा के एंटर दबा दो। तो अभी क्या होगा, ये फॉर्मेट पेस्ट हो गया, मैंने ड्रैग किया तो देखो अब जो आपने मैनुअल रिजल्ट निकाला था वो फॉर्मूले से आपने 1 सेकंड में निकाल लिया। अब आपको चाहे ये कितने भी नंबर हो, 10 लाख नंबर हो, केवल कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके डी दबा देना है और सारे के सारे नंबर्स आपके पास पुट कर देगा। जस्ट अ सेकंड, ये देखिए मैंने कंट्रोल के साथ डी दबा दिया तो जो भी जैसे नंबर ये क्या है 50 है तो यहाँ पर आ गया 50 से 69 के बीच में। ये नंबर कितना है 70 है तो यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 70।
ये 30 से छोटा हो गया तो यहाँ पर चला गया लेसर और इक्वल टू 30। एक्चुअली यहाँ मुझे इक्वल नहीं देना, लेस, क्योंकि इक्वल मैंने यहाँ दे दिया, तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, लेसर 30 देना पड़ेगा, सिर्फ लेसर 30 मतलब 30 से छोटा। मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरी वैल्यू चेंज कर देगा फॉल्स वैल्यू की। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर है, अगर आप ग्रेटर देन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है और उसके बाद ट्रू वैल्यू देते जाना है। और फॉल्स वैल्यू में जितनी भी कंडीशन है 1 बाय 1 इफ लगा के आपको चेक करवा लेनी है सारी। और एंड में जो अगर आपकी कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो एक फॉल्स वैल्यू जो आप दोगे वो आपको रिटर्न कर देगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको दिक्कत है इसमें तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप में मुझे लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप एक बार जरूर करें। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में हमने एक मार्कशीट बनाई थी, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। तो हमने हमने एक डेटा बनाया था जिसमें हमने मार्कशीट बनाई थी, उसके अंदर हमने ग्रेड और रिजल्ट निकलवाने थे जो हमने नहीं निकलवाए थे। आपको सिंपली यही नंबर रखने हैं, यही नंबर आपको रखने हैं मार्क्स वाले ही। लेकिन अब की बार जो क्राइटेरिया टेबल इस्तेमाल करनी है वो ये टेबल आपको इस्तेमाल करनी है। ये देखिए मैं आपको दे देता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार। आपको ऐसी ये वाली टेबल के हिसाब से रिजल्ट चाहिए। मीन्स अगर ग्रेटर देन 90 हो या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो 80 के, अगर ग्रेटर देन हो इक्वल टू 65 के, तो आपको जो रिजल्ट आना चाहिए वो इस टेबल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अगर आपसे ये सॉल्व हो गया तो समझ लीजिए आपका नेस्टेड इफ क्लियर है। आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपको स्टार्टिंग हमेशा बड़े वाले नंबर से करनी है, ग्रेटर देन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो। और ये ट्रू वैल्यू में पुट करते जाना है, ग्रेटर यहाँ तक कंडीशन लगानी है और फॉल्स वैल्यू में एफ को पुट कर देना है। तो आप सिंपल मार्क्स लिखेंगे यहाँ पर ऐसे करके, और ये वाली ग्रेटर देन की मदद, ऑपरेटर की मदद से ये सारा आप निकाल के अपने एंड से चेक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक बार आपको बता दूंगा, ये आपके लिए होम टास्क है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।